चड्डू में भी बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा पंखा तेज करो ना। 3 पे करो, 3 पे। 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है? 4 पे कर दिया, ठंड लग रही है। अरे खुद चलाना तू। बाहु भल्ला। राजमाता की जय हो। ए, रख इधर। बेबे बेबे, क्या बेबे? सोना नवा 6-7 मेरी जोड़ियां ऐसे खराब कर दी जूतों की। और याद रख कि तू बाहेशमती का भल्ला है, अमृतसर का नहीं। जदों वेखो पंजाबी बोलता रहता है। राजमाता, जब से नई गाइडलाइंस आई हैं, हम परेशान हो गए हैं। नई गाइडलाइन के हिसाब से 6 मीटर दूर से तलवार चलाना पड़ता है। इतनी दूर से तलवार लगाओ दुश्मन को लगती ही नहीं है। और तो और बेबे, सारे लोग मास्क पाके आते हैं, पता नहीं चलता इसमें सैनिक कौन है, राजा कौन है, प्रजा कौन है। हाँ, कल तो दुश्मन राजा को मरे 5 घंटे हो गए, फिर भी युद्ध चलता रहा। अरे बेबे, मैं तो मास्क पाके चिल्लाता रहा, ओए आक्रमण, ओए आक्रमण, किसी ने सुना ही नहीं। और तो और जैसे मैंने मास्क उतार के चिल्लाया, ओए आक्रमण, पुलिस आ गई, ओए मास्क पा, और 800 रुपए का फाइन देता। बाहु, तुम लोग तीर और धनुष से युद्ध क्यों नहीं लड़ते? इसमें तो और भी ज्यादा दिक्कत होती है राजमाता। तीर मारने से पहले सैनिटाइज करना पड़ता है। ओहो, तुम लोग ऑनलाइन युद्ध क्यों नहीं लड़ते? ऑनलाइन नहीं लड़ सकते, वो लोग तीर मार के ऑफलाइन हो जाते हैं, और हम तीर मारते हैं तो कंप्यूटर से टकरा के तीर हमें ही लगता है। एक काम करते हैं, पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं कि दुश्मन सेना जो है वो दूसरे देश से आ रही है यहाँ पे लड़ने, वो भी बिना 14 दिन के क्वारंटाइन के। वो 14 दिन के क्वारंटाइन में चले जाएंगे, फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है। वाह चटप्पा, क्या आइडिया दिया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं पूरी राज्य में घी की दिए जला कर आती हूँ। मैं भी दासी के लिए दिए का जुगाड़ करके आता हूँ। और मैं दासी के दिए के लिए तेल का जुगाड़ करके आता हूँ। मैं दिया जला के आता हूँ। मरो। आज तो मम्मी की रिफ्लेक्सोलॉजी करूंगा। सूती ओ चप्पल है। अरे वाह वाह डिकरा, मेरे छोटे डिकरा को तो आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। क्या बात है? मैं क्या बोलता मम्मा, मैंने ना जरा पैसा जो है, थोड़ा पैसा चाहिए था जरा। अरे डिकरा, पिछले हफ्ते तो 50 रुपए दिए थे, फिर खत्म हो गए। अरे 50 रुपए में होता क्या आज के डेट में? आपने 50 रुपया दिया था ना, उसका मैंने अपने गाड़ी में पेट्रोल भराया। पता है गाड़ी कहाँ तक चली? कहाँ तक? और पेट्रोल भराने से लेके हवा भराने तक चली बस। अच्छा, केटला જોઈએ છે? 400 सोफे के नीचे है। करोड़। क्या? 400 करोड़? सोफा बेच भी दूंगी ना तो भी नहीं आएंगे। आप वो सब छोड़ो ना यार, आप पैसे दे दो, मेरे को लोन चुकाना है। लोन? आ सुचे। लोन नहीं पता? लोन वो होता है जो गरीब लोग लेते हैं तो मर जाते हैं, अमीर लोग लेते हैं तो भाग जाते हैं। थोड़ा मैं भी किससे बात कर रहा हूँ यार। मोटा भाई किधर है? उनसे मांगूंगा। न चले। मोटा भाई, सामने वाले का नेटवर्क का टावर निकाल के ना पड़ोसी देश में डाल दो। क्या है, जब लोकल का बिल में रोमिंग का पैसा लगेगा ना, तब मेरा नेटवर्क लेंगे। व्यापारी छू स्ट्रेटजी है रख। मोटा भाई, मोटा भाई। एम कर। सूझो ये छोटे, सूझो कुल डिकरा, वो इसका ना छोटा सा लोन है, वो चुका देना है। अच्छा एक बात बता छोटे, ये जो लोन लिया है तो बैंक वाले ने गारंटी में क्या रखा? गारंटी जो थी ना, टिंटिला बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर मैंने गारंटी दे दी है। तो अगर लोन नहीं चुकाया गया तो वो लोग आएंगे और नीचे का पूरा वो ग्राउंड फ्लोर तोड़ के चले जाएंगे। आप टेंशन मत लेना, आप ऊपर वाले फ्लोर पे आराम से टिंटिला ना छोटे 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 लोन चुका देंगे। वो नौकर है ना, हाँ, उसको बोल करके उसने कहीं आटे के डिब्बे में, दाल के डिब्बे में यहाँ वहाँ 400 करोड़ छुपाया होगा, दे देगा। मैंने अब भी जो है जिद्दी छेती जिद्दी आले 400 करोड़ दे रख। चल, मिल गए ना, अभी पैर दबा चल। मम्मी जरा आराम से, पैर वेर नहीं दबाता। 400 करोड़ का मालिक हूँ, ज्यादा बोलेंगे ना तो पैर खरीद लूंगा। 100, 101। मलाइका बेबी, तुम ज्यादा फिट मत हुआ करो। क्यों? तुम फिट होती हो तो भागने लगती हो और मुझसे भागा नहीं जाता है।
मैं तो पार्क में भी जाता हूँ ना, तो वहाँ पे बच्चे मुझे मारते हैं। वो खिलौना समझ के जिसको ऐसे मारो ना, वो उठ के खड़ा हो जाता है, जिसके यहाँ पे लिखा है ना, हिट मी। देखो सीखो कुछ। क्या? वो भी हिट है। दिस इज नॉट फेयर, you just treated me like। ओके सॉरी। बेबी तुम एक काम करो, तुम ना एक्सरसाइज शुरू करो। तुम्हारी जांघें आपस में ऐसे टकराती हैं कि लोग बोलते हैं जब तुम चलते हो ना तो ताली बजती है, और जब तुम दौड़ते हो तो चिंगारी निकलती है, और लोग कहते हैं तुम में आग है। अच्छा सुन, जल्दी से ये लो और लिस्ट बनाओ किन किन लोगों को शादी में बुलाना है। अब ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10,000। अर्जुन बेबी, मैंने गेस्ट लिस्ट पूछी है, तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस नहीं। जैसे प्रियंका निक का निक्यांका हुआ और दीपिका रणवीर का दिप्पीर हुआ, वैसे ही मलाइका और अर्जुन का मलाइका जू। तुम्हारा पूरा मलाइका, मेरा सिर्फ जुन। इसमें तो इतना ही हूँ जितना मिशन इम्पॉसिबल में अनिल चाचू हैं। नॉट फेयर। क्योंकि तुम छोटे हो ना। चलो जल्दी से नाम लिखो। ओके, टेल मी। प्रियंका और निक को तो जरूर बुलाना। Okay. इन केस लोग ये बोले कि अपने से कम उम्र वाले लड़के से शादी करे तो एटलीस्ट वो इंसल्ट बढ़ जाएगी। Okay, I know. Oh my God! तैमूर का नाम जरूर लिखना। You know, वो आएगा तो मीटर जरूर आएगी, पैसे बचेंगे। गोविंदा अंकल को भी इनविटेशन भेज दो। अरे पर अभी शादी की डेट तो फिक्स नहीं हुई ना। अरे गोविंदा अंकल को लेट आने की आदत है। आज इनविटेशन दोगे तो उस दिन तक पहुंचेंगे। करीना की शादी में बुलाया था ना, तो तैमूर के मुंडन में पहुंचे थे, और फिर आकर के लोगों को डांट भी रहे थे। ये कैसी जनरेशन है, शादी के पहले ही बच्चा कर लेती है। अच्छा मलाइका बेबी, टोटल खर्चा कितना है? Only 3 crores। ओह माय गॉड, ये तो मेरी सारी फिल्मों के बजट से भी ज्यादा है। तुम तो साल में एक ही टैलेंट शो जज करती हो, बाकी पूरा साल लोग मेरा टैलेंट जज करते हैं। 3 करोड़ तो बहुत होगा। 350 वाली कर ले कोर्ट में। गुंडे की 350 की कमाई मैंने यही रखी थी डायरी में। मालूम के कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़। अरे क्या गड़बड़ है सीपी? अरे जब भी मैं ये लोटा मांजता हूँ ना, मेरा हाथ उसमें फंस जाता है। पूरे रास्ते लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बोलते रॉकी बॉक्सर, रॉकी बॉक्सर। बोलते एक ग्लव्स हाथ में पहना है और दूसरा सर पे। अरे इतनी सी बात है सीपी, ऐसा केमिकल डालूंगा हाथ बाहर आ जाएगा। कोई नुकसान तो नहीं होगा? अरे कैसा नुकसान, केमिकल डालते ही चमड़ी सारी पिघल जाएगी, हाथ बाहर। सर केमिकल लिख रहा हूँ मैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तो कुछ तो करो। अरे ठीक है मैं करता हूँ, लगता है मुझे मेरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ला इधर ला। चिपचिपेपन का अपना ही मजा है। अरे छी। अरे क्या छी, चलो केस पर आते हैं। रुको, अपने दया को बुलाता हूँ। दया, तोड़ दिया। वेल डन। आओ दया आओ। मैंने अपनी 25 साल की नौकरी में ऐसा पेचीदा केस नहीं देखा। कुछ तो गड़बड़ है दया। सर ये केस बहुत ही पेचीदा है सर। ना कोई सुराग है, ना कोई फिंगरप्रिंट, ना कोई मंजिल है, ना कोई रास्ते। मुझे ये समझ नहीं आ रहा दया, इस केस में ये हेलमेट आया कैसे? कुछ तो गड़बड़ है दया। हेलमेट? अरे ये तो मेरा है। वो क्या होता है, बाहर में बाइक खड़ी करता हूँ ना, उसके साथ हेलमेट रखो तो चोरी हो जाता है, इसलिए लाके लाश को पहना दी, यहाँ पे सेफ रहता है। फलूके, इस आदमी का केस सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा ये, अरे ये तो मेरा आदमी है। क्या? हाँ, नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करके आया है, सोने की जगह ढूंढा तो मैंने कहा यहाँ सो जा, 1000 रुपए दे देना। चले प्रमोद, तेरा टाइम खत्म, पैसा दे पैसा। ऐसे सोने का पैसा लगता है। हाँ चलो नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट। अरे 200 रुपए घंटा लेता हूँ ना। तैमूर मेरे बगल में बैठेगा। फालतू की बातें करी ना, वो मेरे बगल में बैठेगा। कह दो कि तुम मेरे बगल में बैठोगे तैमूर। अरे चुप। अगर आप दोनों ऐसे बिहेव करोगे तो बाकी लोग क्या कहेंगे कि तैमूर ने अपने मम्मी पापा को ये संस्कार दिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा दया, इस केस में ये हेलमेट आया कैसे? कुछ तो गड़बड़ है दया। हेलमेट? अरे ये तो मेरा है।
वो क्या होता है, बाहर में बाइक खड़ी करता हूँ ना, उसके साथ हेलमेट रखो तो चोरी हो जाता है, इसलिए लाके लाश को पहना दी, यहाँ पे सेफ रहता है। फलूके, हैं? इस साथमी का केस सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा ये, अरे तो मेरा आदमी है क्या? हाँ, नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करके आया है, सोने की जगह ढूंढा तो मैंने कहा यहाँ सो जा, 1000 रुपए दे देना। चले प्रमोद, तेरा टाइम खत्म, पैसा दे पैसा, ऐसे सोने का पैसा लगता है। हाँ चलो नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट। अरे 200 रुपए घंटा लेता हूँ ना। तैमूर, तैमूर मेरे बगल में बैठेगा। फालतू की बातें करी ना, वो मेरे बगल में बैठेगा। कह दो कि तुम मेरे बगल में बैठोगे तैमूर। अरे चुप। अगर आप दोनों ऐसे बिहेव करोगे तो बाकी लोग क्या कहेंगे कि तैमूर ने अपने मम्मी पापा को ये संस्कार दिए। और वैसे भी मुझे अप्पू के पास नहीं बैठना। क्यों, मेरे बगल में क्या प्रॉब्लम हो गई? आप जो करते हो ना तो उल्टी कर देते हो गाने पे। मैंने कब? नमस्कार दोस्तों, इस समय है हमारे साथ इंडिया की जानी मानी हस्ती, वो इज्जतदार शख्स जिसे शायद ही कोई है जो नहीं जानता है। तैमूर। हाँ, आप लोग साइड हटिए, कैमरा ऑन है। लिसन, मैं इसकी माँ हूँ। ओह, इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, तैमूर है इस समय अपने माँ बाप के साथ। नाम क्या है आप दोनों का? अच्छा मुझे बताओ बेटा कि कैसा लग रहा है तुम्हें रेस्टोरेंट में आकर? तैमूर, बेटा कैमरा उधर है, उधर देखो। आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ ना। अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज, लड़का अपने बाप पे गया है, कैमरा फ्रेंडली नहीं है इसलिए एक्सप्रेशन नहीं दे पाता है। अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज, तैमूर ने 2 बार छींका है, मतलब कुछ शुभ होने वाला है। अरे उनके हाथ पे पेन हो रहा है। अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज, लड़के ने 3 बार छींका है, मतलब कुछ अशुभ होने वाला है, कोई यहाँ से जाने वाला है। आप इसे लेकर के हॉस्पिटल जाइए ना। ये क्या करनी है, चलिए उठिए जाइए। अरे आलिया, तू क्या सोच रही है? वरुण, मैं सोच रही थी कि हम इस छोटी स्ट्रॉ से इतना छोटा नारियल पानी पीते तो वो बड़ी स्ट्रॉ से कितना बड़ा नारियल पानी पीते होंगे ना। अरे बेवकूफ लड़की, वो पानी भरने के लिए। ओह, तू तो है भी वैसे बेवकूफ, जो तूने कलंक साइन कर ली। पता नहीं मैंने क्यों की? क्योंकि मेरी मती मारी गई थी। ओह, अरे तेरे को पता है, कलंक करने से पहले ना मैं और गोविंदा सेम प्लेन पे जा रहे थे। उनकी एक भी हिट नहीं जा रही थी, मेरी एक भी फ्लॉप नहीं जा रही थी। अब मेरी भी फ्लॉप हो गई और उनकी भी तेल की 2 बॉटल बिक गई। तेरे को पता है आलिया, कल मैं सड़क पर चल रहा था ना, तो देखने वाले मेरे को देख के क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? वो देखो, डेविड का लड़का जा रहा है। डेविड का लड़का। वरुण, मुझे तो लगता है ना संजू बाबा की वजह से हमारी फिल्म फ्लॉप हो गई। अगर इस फिल्म में संजू का रोल रणबीर करता ना तो फिल्म हिट हो जाती। मेरे को भी यही लगता है। ₹5 की इज्जत रह गई मेरी कलंक के बाद। ए लाया कमर। अरे बाबा, काउंटर के पीछे क्या कर रहे थे? अरे वरुण, क्या बताऊं यार, जब से ये कलंक आई है ना, मैं खुद को फेस नहीं कर पा रहा हूँ यार। मुझे लगता है ना वो करण की वजह से पिक्चर फ्लॉप हुई है। हाँ। तो भाइयों, आज से हम लोग कसम खाते हैं कि करण के साथ कोई फिल्म नहीं करेंगे। कोई फिल्म नहीं करेंगे। हाँ, कभी नहीं करना। आजा। डन। हाँ, ये मेरा फोन। ओह माय गॉड, करण सर का फोन। अभी उसको जवाब देता हूँ मैं। हाँ हाँ करण सर, क्या 4 फिल्में? स्क्रिप्ट तो सुना नहीं है? अरे सर, मुझे भरोसा है सर, फिल्में लॉक करो, मैं करूंगा। करण सर, मैं भी इधर ही हूँ। करण सर, मैं भी इधर ही। मैं लोकल ट्रेन में बेचने वाला है सर। करण सर, मैं कुछ भी कर लूंगा। अरे कोई बात नहीं। मजनू, मुझे क्या लगता है, संजना की शादी में इसलिए रुकावट आ रही है क्योंकि हमने लोगों की बहुत बददुआएं ली हैं। इंसान जिंदगी भर मेहनत करता है, पूंजी जमा करता है और हमें किडनैपिंग करते हैं, सारी पूंजी हड़प कर लेते हैं। ये लोगों की बददुआएं हैं, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है, हम किडनैपिंग नहीं करेंगे। बिल्कुल भैया, अब सीधा आदमी को गोली मार दिया करेंगे ताकि बद्दुआ देने के लायक ही ना रहे। अरे क्या सही बात है भैया। अरे भैया, लगता है हमारी दुआ कबूल हो गई। ये तो शादी करके आ गई। अरे कौन है वो बदनसीब? अभी बुलाती हूँ।
बल्लू आपके फेवरेट नौकर। अबे बस कर, गधा होके घोड़े की एक्टिंग करता है। सालो रिश्ते वाला है सालो। अरे क्या भैया, इसने भिखारी पाड़ा के सबसे गरीब भिखारी से शादी कर ली। खबरदार भैया, इन्हें भिखारी कहा तो, अरे ये तो चिलगोजा है, चिलगोजा। अरे चिलगोजा नहीं, या खजूर है, खजूर है, खजूर। मेरी बहन से शादी करता है। अरे तुझे पता है उसका खर्चा कितना है? 10,000 का तो डेली पेस्ट करती है वो। कुछ भी। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। भैया ये आप क्या कर रहे हैं यार? ये मेरे पति है और इनके सामने आप मेरी रिस्पेक्ट करो। यस, रिस्पेक्ट। देख बल्लू, मुझे पता है तूने संजना से शादी पैसों के लिए की है। हाँ, तो बता तुझे कितना पैसा चाहिए? हाँ, जितनी मेरी लिमिट है ना मैं तुझे दे दूंगा। 50 करोड़। अरे मैं एटीएम कार्ड की लिमिट की बात कर रहा हूँ। उसकी 25,000 है, उसमें कुछ होता है तो बोल। उदय भाई, उदय भाई, उदय भाई, प्यार की कोई कीमत नहीं होती उदय भाई। 30,000। बैन। कोड़े पूरा तो बोलने दिया कर। मुझे लगा रुपये की बात कर रहे हो। क्या 30,000 के लिए मुझे छोड़ सकते हो? मैं अभी के अभी ये शादी और तुम्हें तोड़ती हूँ। चल चल चल। अरे संजना क्या कर रही है भैया? ऐसा ना हो कि वो बल्लू को मार दे। मैं अभी भाग के उसे बचाता हूँ। हाँ जा, भाग के जा, जा। जा, भाग, भाग, भाग। अजय। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर शो। आज हमारे शो पर जो गेस्ट हैं उन्हें कोई नहीं बुलाता। अरे जब जब गरीबों के मुंह से छीनता है कोई निवाला, माय गॉड, तो ऊपर वाला भेजता है उनकी रक्षा के लिए ज्वाला ज्वाला ज्वाला। ओए दादा बस, आई लव योर पेल्विक थ्रस्ट, लेकिन आप यहाँ कैसे? अरे खिड़की से और कैसे? हाँ, वो क्या है आजकल दरवाजे में तो कोई घुसने नहीं देता। वैसे मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ वो भी आई है। माय गॉड, वो कौन आई है? अरे पानी कम चाय, बच्चन की राय। ओह माय गॉड, वेयर इज शी? ओह, अरे क्या बात, क्या बात। माय गॉड, ऐश। ऑल राइट, लेट्स बिगिन आवर शो टुनाइट। सबसे पहला सवाल ऐश तुम्हारे लिए, जज्बा देखने कितने लोग आए थे? उतने ही लोग आए थे जितने लोग कलंक देखने आए थे, समझे? मुझे पता चला है कि तू स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर 3 बना रहा है। ओह या, ऐसा कर उसमें मिमो को कास्ट कर ले। लेकिन देयर इज अ स्लाइट प्रॉब्लम, हमारे फिल्म की कास्टिंग हो चुकी है। अरे यार तेरी फिल्म कॉलेज बेस्ड है, घंटे का रोल दे देना। 8 बार दिखेगा, जो भी आएगा उसको बजा के चला जाएगा। Now Ash, the next question is for you. तुम पिछले 4 सालों से फॉरेन फिल्म फेस्टिवल्स में जा रही हो। इस बार पहली बार अभिषेक भी तुम्हारे साथ आए। वो एक्चुअली अभिषेक तो हर साल आते हैं, लेकिन इस बार पहली बार रेड कार्पेट पे चले हैं, वरना तो हर साल रेड कार्पेट बिछाकर चले जाते हैं। अपने काम पर बहुत फोकस्ड है। अरे बंडल एकदम, इतना ही काम पे फोकस है तो उसे काम क्यों नहीं मिलता? ये सब क्या हो जाए? आप मेरी अभी इंसल्ट कर रहे हैं। मैं आपको देख लूंगी। अरे कहाँ से देखेगी, मेरी तो फिल्में ही नहीं आती। हाँ क्या? अरे Oh my God. यार बिना चैन कहाँ रहे We यार? are live, we are live. All right, that was गुरु आ all रही, tonight गुरु, नई और from our पुरानी show. दोनों। अब आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए आप भाड़ में जाइए। धूम 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 धूम। इज फैंटास्टिक, अमेजिंग। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। मैं चाहती थी कि तुम एक दिन अपनी अक्कड़ छोड़कर मेरे दरवाजे पर जरूर आओगे। इज फैंटास्टिक, इट्स अमेजिंग। ये मेरा घर है। तुम्हारा घर? हाँ, अब वैसे तुम आ ही गई हो तो बताओ क्या लोगी, चाय या कॉफी? चाय कॉफी से मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे देना चाहते हो तो कोई गर्मा गर्म कंट्रोवर्सी दो। इट्स जस्ट फैंटास्टिक। मैंने तो इसलिए बुलाया है ताकि तुम क्रिश 4 की शूटिंग पे आ सको। शूटिंग पर? खबरदार सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी शूटिंग पर आकर तुम्हारे गंदे कपड़े दूंगी। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं वो नहीं रही। ये तुम्हारा गुस्सा है, तुम्हारा एटीट्यूड। पता है, अगर तुमने उससे ब्रेकअप नहीं किया होता तो आज वॉर में टाइगर की जगह तुम होती, क्योंकि बॉय कट में तुम उससे भी ज्यादा हैंडसम लगती हो। इट्स फैंटास्टिक, इट्स अमेजिंग, इट्स टर्निंग। रहने दे। मुझे तेरे एहसानों की कोई जरूरत नहीं है। यू सेव द टाइगर। और वैसे भी मेरी कुछ फिल्में फ्लॉप हुई तो क्या हुआ, मैं आज भी अकेले अपने दम पर कांदे के साथ रोटी खाने का दम रखती हूँ। वो तो मुझे तुम्हारी एंट्री पे ही पता चल गया था। हाउ डेयर यू, तुम समझते क्या हो अपने आप को? ये मत भूलो कि आज भी तुम्हारी सारी ईमेल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। जानते नहीं हो मैं क्या कर सकती हूँ। ये नौटंकी तो तुमने पहले भी की थी, लेकिन क्या हुआ, क्या बिगाड़ा तुमने मेरा? तुम्हारा कुछ बिगड़ा हो या ना बिगड़ा हो,
पर मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। अपनी सारी फिल्में मैं खुद ही लिखती हूँ, खुद ही डायरेक्ट करती हूँ, खुद ही एक्टिंग करती हूँ और खुद ही देख भी लेती हूँ। It's just fantastic. It's amazing. शट अप। दोबारा तुमने मुझसे पंगा लिया ना तो तुम्हारे घर के नीचे सारी पब्लिक बुलाकर धरना दूंगी, बैठ जाऊंगी और अनुलोम विलोम करूंगी। लेकिन उससे मेरा क्या बिगड़ेगा? हर चीज तुम्हारा कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं कर रही हूँ। अरे अपनी सेहत का ख्याल रखना भी तो कोई चीज है ना। और वैसे भी तुमसे लड़ाई झगड़ा करके ना मेरा बहुत नुकसान हुआ है। तुम्हें उस सब का मुआवजा देना पड़ेगा मुझे। तो ठीक है, फिर स्टोर के सारे पोस्टर चिपकाने का कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारा। नहीं, इतना ही नहीं, मैं टिकट विंडो पर बैठकर सारी टिकटें भी खुद ही बेचूंगी और सारे पैसे खुद ले जाऊंगी। गोली 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 गोलो। उठ उठ। अरे इतना तो मुर्दा भी नहीं सोता जितना तो इस क्लास में सोता रहता है। इतना पानी कौन डालता है? आप सैलून में पहले बाल काटते थे। आज तो तुझे रेस्टिकेट करके रहूंगा, देखना तू। मैं भी अपनी माँ को बुला लूंगा। वही तो मैं चाहता हूँ। हाय, मेरे बच्चे तुझे इतना पसीना क्यों आया हुआ है? प्रिंसिपल साहब अपने ऑफिस का एसी भी नहीं ठीक करा सकते क्या? पहले बैठिए आप। एसी की तेजी करके रखी है इसने। हमारा एसी ऑन करता है और रिमोट अपने घर ले जाता है, कहता है इससे अपना कूलर चलाऊंगा तो ज्यादा ठंडी हवा आएगी। कहाँ से इलॉजिकल बच्चा पैदा किया आपने, सारा दिन सोता रहता है। मम्मी मैं नहीं सो रहा था यार, मैं ना वो जब टीचरों ने पढ़ाया था ना वैसे आंख बंद करके रिवाइज कर रहा था। मैं तुझे रेस्टिकेट करके रहूंगा, देखना तू। नहीं 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 प्रिंसिपल साहब, आप इसको रेस्टिकेट नहीं करो। ये भले ही स्कूल में सोता है पर मेरा प्यारा गोलू घर में तो सारा दिन पढ़ाई करता है। अच्छा घर पे पढ़ाई कर पूरा हट, मार खाएगा। चल बता, टीपू सुल्तान का युद्ध कब और कहां हुआ था? टीपू सुल्तान का युद्ध जमीन पर हुआ था और जब वो लड़ रहे थे तब हुआ था। वेरी इंटेलिजेंट गोलू। देखा देखा कैसी बातें करता है। चल अब सबसे ज्यादा इजी सवाल पूछता हूं तुझसे, ठीक है? सबसे लंबा सांप जो है वो कहां पाया जाता है? जब सांप सीढ़ी खेलते हैं ना तो 99 वाले बॉक्स पे। उसके आसपास पहुंचो तो मेरी तो जान ही सुखी रहती है कि कहीं मैं उसका डंक ना खा लूं और करके ऐसे 9 पे ना आ जाऊं। क्या करूं मैं इसका? अब इसको रेस्टिकेट होने से कोई भी नहीं बचा सकता। और मैं अपने गोलू को रेस्टिकेट होते हुए नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ, आप देख लो अपने गोलू का क्या करना है। मैं जा रही हूँ। अपनी माँ को रुलाता है। सर आप रुलाते हो, आप बार बार क्यों कहते हो उनके सामने रेस्टिकेट कर दूंगा, रेस्टिकेट कर दूंगा? निकल यहाँ से। आप जाओ, मैं फीस भरता हूँ। आप भरते हो फीस? आप लेते हो ना पैसा? चलो जाओ भी, चलो जाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.